Hello everyone, welcome to the live class. I am Mantosh Chaudhary and today we are diving into class 10 Information Technology chapter ICT skills 2. So make sure you stay tuned, keep your notebook ready and feel free to ask questions in the chat. Let's make learning fun and interactive. Let's begin. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का आईसीटी स्किल्स। आखिर ये आईसीटी होता क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना है कि आईसीटी क्या होता है। इससे पहले हम ये जानते हैं कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और अगर हम आईसीटी स्किल्स को डिफाइन करना चाहें, हम इसको लिख सकते हैं कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और शेयर एनी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इज आईसीटी स्किल्स। जब भी हम किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन को शेयर करते हैं, कंटिन्यू करते हैं या जनरेट करते हैं, तो उसको हम आईसीटी स्किल्स बोलते हैं। ये हमें हेल्प करता है कम्युनिकेट करने के लिए, अपना बिजनेस रन करने के लिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड से कनेक्टेड रहने के लिए। और हर किसी को आईसीटी की जरूरत है किसी न किसी रूप में। अब आते हैं कि आईसीटी स्किल्स, यहाँ पे हमें आईसीटी स्किल्स मतलब कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। हमारा सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसमें हम कम्प्लीटली कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। बल्कि जो क्योंकि हमें कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आईसीटी स्किल्स ओनली कंप्यूटर से रिलेटेड ही है। आईसीटी स्किल जो है वो मोबाइल डिवाइस हो, लैपटॉप हो, आईपैड हो, किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी है, टीवी हो गया, सैटेलाइट हो, किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी जिससे कि डेटा शेयरिंग का काम होता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम होता है, वो आईसीटी स्किल्स के अंदर आता है। अब हम आते हैं कंप्यूटर में क्या होता है, कैसे कंप्यूटर वर्क करता है। कंप्यूटर को वर्क करने में दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? जो फिजिकल पार्ट है जिसको कि हम देख सकते हैं। द फिजिकल पार्ट दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। इट इज द मशीनरी ऑफ कंप्यूटर। क्लियर है? अब इसलिए में एग्जांपल्स लेने हो तो कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, ये सबको हम बोल सकते हैं कि ये हार्डवेयर के पार्ट है। सॉफ्टवेयर में क्या आता है? द पार्ट विच कैन नॉट बी सीन बट इट मेक हार्डवेयर टू वर्क। एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो कि हार्डवेयर को फंक्शनल करने में सपोर्ट करता है। बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी हार्डवेयर फंक्शनल नहीं हो सकता। ऐसा टेक्नोलॉजी जो किसी हार्डवेयर को फंक्शनल करने में सपोर्ट करता है बट उसे हम देख भी नहीं सकते, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब जब सॉफ्टवेयर की बात आई है तो सॉफ्टवेयर में जो सबसे बेस होता है सॉफ्टवेयर का, बिना उसपे कोई भी कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है, वो था ऑपरेटिंग सिस्टम। हर एप्लीकेशन का, हर सॉफ्टवेयर का एक प्लेटफॉर्म होता है। जैसे हमें घर बनाना है तो घर बनाने में क्या चाहिए? जमीन चाहिए। तो वही जमीन है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके ऊपर ही कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर रन करेगा हमारे। अब आते हैं कि हमने कंप्यूटर में हार्डवेयर देख लिया, सॉफ्टवेयर देख लिया, अब कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करेंगे? तो जैसे ही हम कंप्यूटर में सीपीयू में लगे हुए बटन को प्रेस करते हैं, पुश करते हैं, तो कंप्यूटर क्या करता है? उसके अंदर, उसके सिस्टम में, बायोस में एक प्रोग्राम फिक्स होता है, उसको रन करता है। जैसे हम लोग मोबाइल को ऑन करते हैं तो उसमें एंड्रॉइड लिख के आता है, बहुत सारी चीजें लिख के आती है स्टार्टिंग में। वही सेम प्रोसेस यहाँ पीसी के साथ भी होता है। बटन को प्रेस करने के बाद वो एक बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम को रन करता है। और वो प्रोग्राम क्या करता है कि हमारे पीसी में जितने भी हार्डवेयर लगे हुए हैं, हर उस हार्डवेयर को पहले चेक करता है कि हार्डवेयर प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। उसके बाद हमें वो लेकर आता है कहाँ? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लेकर आता है। उसके बाद जब ऑपरेटिंग सिस्टम पे आते हैं तो वहां पर पूछा जाता है कि लॉगिन के लिए अपना आईडी और पासवर्ड डालिए। तो जैसे ही हम अपना आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो क्या होता है? हमारा वो लॉगिन हो जाता है। अब आते हैं शट डाउन। शट डाउन के लिए क्या होता है कि हमें प्रॉपर वे में शट डाउन करना। अगर हमने प्रॉपर वे में शट डाउन नहीं किया तो क्या होता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, हार्ड डिस्क फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो शट डाउन करने क्या करते हैं? हम स्टार्ट बटन या विंडोज वाले बटन पे क्लिक करते हैं एंड देन क्लिक करने के बाद उस पे शट डाउन का ऑप्शन आता है, पावर में जाकर वहां से उसको
शट डाउन पे क्लिक कर देते हैं। अब यूजिंग कीबोर्ड से सीधा हम F1 कीबोर्ड से सीधा हम Alt F4 प्रेस करके उसको हम शट डाउन कर सकते हैं। अब कीबोर्ड क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट नंबर एंड कमांड टू कंप्यूटर। अब कीबोर्ड के अंदर क्या होता है? फंक्शन की होते हैं। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कुछ चीजें मिसिंग है नोट्स में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ अपने फंक्शंस होते हैं। क्या क्या फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो हमें देखते हैं। इसलिए क्या करता है? हार्डवेयर को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको रन करवाता है, रन करने में सपोर्ट करता है, फाइल्स को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, यूजर इंटरफेस को मैनेज करता है, सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग को भी मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? पहला आता है पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर आता है स्मार्टफोन, वेरेबल डिवाइस एंड अदर कैटेगरी। फिर पर्सनल कंप्यूटर में हम देखते हैं, पर्सनल कंप्यूटर में आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, मैक है, लिनक्स है, डॉस है। अब बोलो सर ये सब क्या कहाँ से आ गया? हम लोग तो विंडोज पे ही काम पर, हमने लोग कहा था विंडोज का ही नाम सुना है। तो विंडोज क्या है? विंडोज यूजर फ्रेंडली है, इसीलिए विंडोज का हम नाम सुनते हैं, विंडोज को यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली जो है विंडोज ही है। मैक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी, लेकिन वो बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं है। और ये क्या है? ये एप्पल के थ्रू डेवलप किया गया है। लिनक्स लिनक्स बिल्कुल कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हमको हमें लिनक्स में एक फोल्डर क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें लिखना पड़ेगा क्या? जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं मंतोष, तो ये क्या कहेगा? मंतोष नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर देगा। चलिए एक बार हम इसको देखते हैं आपको। अब आते हैं स्मार्टफोन के लिए। स्मार्टफोन के लिए कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास? एंड्रॉयड है, आईओएस है, के आईओएस है। ये सारे हैं हमारे स्मार्टफोन के लिए। फिर आते हैं वेरेबल, यानी कि हम लोग जो स्मार्ट वॉच वगैरह पहनते हैं उसके लिए वॉच ओएस है, वेयर ओएस है। ये सब हमारे जो स्मार्ट वॉचेज है उनके लिए ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। अब आते हैं अदर कैटेगरीज में। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो होते हैं वो कुछ डिफरेंट यूजर बेस पे उसको डिफाइन कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन से कैटेगराइज है? सिंगल यूजर वर्सेस मल्टी यूजर। सिंगल यूजर क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज किया, तो उसको ओनली आप एक ही पीसी पे यूज कर सकते हैं। सिंगल यूजर का मतलब ये नहीं कि कोई सिंगल एक आदमी यूज कर सकता है, बिल्कुल उसको आप एक पीसी पे यूज कर सकते हैं। यूजर का मतलब होता है एक पीसी, एक सीपीयू। सिर्फ पीसी पे उसको आप एक बार यूज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा क्या? मल्टी यूजर। मतलब ये मल्टी यूजर का मतलब होता है कि आप उस जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने परचेज किया है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप मल्टीपल पीसी पे यूज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा मल्टीटास्किंग एंड सिंगल टास्किंग। इसी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टीटास्किंग एंड सिंगल टास्किंग आता है। तो मल्टीटास्किंग और सिंगल टास्किंग क्या होता है भाई? मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक साथ काफी सारा वर्क कर सकते हैं एट द सेम टाइम। बट जो सिंगल टास्किंग होता है, जैसे डिस्क ऑपरेटिंग है, वो सिंगल टास्किंग, उस पे आप एक टाइम पे एक ही वर्क कर सकते हो। तो जो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम एक टाइम पे एक ही वर्क कर सकते हैं, उन ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फिर आते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वर्सेस कमांड लाइन इंटरफेस। अब ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि जीयूआई एंड सीएलआई क्या होता है? जीयूआई होता है जो भी अभी लोग विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 12 यूज करते हैं, ये सारे जो है वो जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और सीएलआई बेस्ड क्या होते हैं? जिसपे कि सीएलआई का मतलब कमांड लाइन बेस्ड, जिसपे कि कमांड डालकर ही यूज कर सकते हैं, उसको हम ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि डिस्क ऑपरेटिंग डॉस डॉस पे जैसे मैंने बताया कि आपको फोल्डर क्रिएट करना है, तो आपको एमडी मंतोष टाइप करना पड़ेगा, यानी कि एमडी का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। उस फोल्डर को ओपन करना है तो आपको टाइप करना होगा सीडी और देन फोल्डर नेम स्पेस के बाद। सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। तो कमांड लाइन में हर एक्टिविटी को, हर टास्क के लिए आपको एक कमांड पास थ्रू करना, कमांड देना पड़ेगा, ताकि वो उसको उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। फिर आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, आरटीओएस। अब आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी रियल टाइम क्या होता है? जैसे हम लोग अभी जैसे हम लोग कुछ अभी वर्क करते हैं, कोई कमांड दिया, उसको
रिस्पॉन्स टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड का रिस्पॉन्स टाइम आता है। जब कमांड परफॉर्म होने के बारे में दिखाता है, रिस्पॉन्स टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। तो ये जो डिले होता है ना, ये डिले नहीं होता है उसमें। उसमें रियल टाइम, जैसे आपने कमांड डाला सेकंड से पहले, मिली सेकंड से पहले आपको रिस्पॉन्स आएगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये यूज होता है कहाँ? रोबोटिक्स में, एआई में। जहाँ पे भी एआई के सर्वर का यूज होता है, उसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है, ताकि उसको रिस्पॉन्स जो है वो क्विक रिस्पॉन्स है, रियल टाइम में रिस्पॉन्स है, कोई डिले नहीं चाहिए रिस्पॉन्स में। अब आते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ओएस में। हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को देखते हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? तो जो भी हम स्क्रीन पे देखते हैं, उसी को हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। स्क्रीन के ऊपर हम जो कुछ भी देख रहे हैं, उसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। जैसे हमारा ये आइकन है, ये सब कुछ जो है, यही हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बार हम फिर से स्टार्ट करते हैं, ताकि आप लोग को रिकैप हो सके अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म होता है जिसपे कि सारे एप्लीकेशन वर्क करते हैं, और वो काम क्या करता है? हार्डवेयर को मैनेज करता है, प्रोग्राम्स को रन करता है, फाइल को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, यूजर इंटरफेस को मैनेज करता है, सिक्योरिटी को मैनेज करता है, नेटवर्किंग को भी मैनेज करता है। वन बाय वन हम लोग अभी इसको वापस से डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। एक होता है पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर होता है स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर होता है वेरिएबल ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर होता है अदर कैटेगरीज आते हैं इसके। तो पर्सनल कंप्यूटर में क्या सब आता है? विंडोज आता है, डॉस आते हैं, यूनिक्स आते हैं, लिनक्स आते हैं, ये सारे आते हैं पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। उसके आते हैं स्मार्टफोन में क्या क्या आते हैं? एंड्रॉयड आते हैं, आईओएस आते हैं, के आईओएस आते हैं। ये सारे, अब के आईओएस कहाँ यूज होता था? जो फीचर फोन होते थे हमारे, बटन वाले फोन, उनमें के ए आईओएस यूज होता था उसमें। ठीक है। उसमें वेरिएबल डिवाइस में कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? वॉच ओएस है, वेयर ओएस आते हैं, जो कि वेरिएबल डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब आते हैं अदर कैटेगरीज में, क्या सब आते हैं इसके? अदर कैटेगरीज में आते हैं सिंगल यूजर वर्सेस मल्टी यूजर। अभी सिंगल यूजर और मल्टी यूजर क्या होता है? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, जब भी आप किसी ऑपरेटिंग को परचेज करते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको लिखा आता है सिंगल यूजर है या मल्टी यूजर। सिंगल यूजर का क्या मतलब हुआ? उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप किसी एक पीसी के ऊपर ही रन कर सकते हैं। आप मल्टीपल पीसी के ऊपर उसको रन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको सिर्फ एक ही सीरियल नंबर, एक ही एक्टिवेशन कोड मिलेगा, जो कि आप एक ही पीसी पे डाल सकते हैं। जैसे आप वो दूसरे पीसी पे डालेंगे, पहला पीसी इनएक्टिव हो जाएगा। मल्टी यूजर क्या होता है कि आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको मल्टीपल लाइसेंस मिलते हैं, जिससे कि आप उसको मल्टीपल, एक से अधिक पीसी पे आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके आता है सिंगल टास्किंग और मल्टी टास्किंग। सिंगल टास्किंग का मतलब होता है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे कि आप एक टाइम पे, सेम टाइम में मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करते हैं। वहां पे आप पेंट भी काम कर रहे हैं, मैस वर्ड पे भी काम कर रहे हैं, और उसके बाद फोटोशॉप पे भी काम कर रहे हैं। मल्टीपल टास्क पे आप वर्क कर सकते हैं। बट सिंगल टास्किंग में क्या होता है? आप एक ही टास्क पे वर्क कर, जैसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये जो है ये सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें सिर्फ एक टाइम पे एक ही टास्क को परफॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड कमांड लाइन इंटरफेस, GUI एंड CUI। GUI होता है कि हम जो हमारे विंडोज 10, 11, 7, ये सब पे जब हम वर्क करते हैं, ये सारे ग्राफिकल बेस्ड है। हमें सामने दिख रहा होता है कि हमें क्या करना है, किस पे क्लिक करना है। बट जब कमांड लाइन पे जाते तो वहां में कुछ नहीं दिखता। वहां में क्या है? हर टास्क को परफॉर्म करे कमांड डालना होता है। जैसे मैंने बताया भी कि कोई फोल्डर क्रिएट करना है, तो उसमें उसमें में MD स्पेस फोल्डर का नाम डालना होगा, तो नया फोल्डर क्रिएट होगा, जिसमें MD का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। GUI में हम फोल्डर बोलते हैं, और CLI में हम उसको डायरेक्टरी बोलते हैं। तो होता है MD का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। अगर हमें फोल्डर को ओपन करना हो, तो कमांड लाइन हमें टाइप करना होगा CD मंतो, जिसका मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अब आते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं विंडोज वगैरह, इसमें रिस्पॉन्स टाइम में कुछ डिले होता है, 0.1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। जब भी आप टास्क परफॉर्म करोगे CLI मोड में, तो आप दिखेगा आपको कितने टाइम का ये डिले लिया है यहाँ पे आपको। तो तो ये रियल टाइम कहाँ पे यूज होता है? ये होता है रोबोट्स में, AI में। क्योंकि रोबोट को मान लो आपने कोई कमांड दिया, जाओ उसको मार दो, लास्ट मोमेंट पता चला नहीं, वो तो निर्दोष, उसको नहीं मारना है, जब तक कमांड होता है तो उसको मार देगा।
जब तक आप कमांड उसको एग्जीक्यूट करेगा तब तक वो मार देगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रहा तो उसके लिए हमें क्या करना है होता है, हमें उस पर रियल टाइम ऑपरेशन यूज करना होता है ताकि कमांड हम इधर दे उधर वो रुक जाए। अब आते हैं विंडोज के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। अभी विंडोज में ग्राफिकल में जो इंटरफेस होता है हमारा, उस इंटरफेस में क्या सब आता है, तो विंडोज के इंटरफेस में आता है हमारा डेस्कटॉप का स्क्रीन, आइकन्स डेस्कटॉप पे, स्टार्ट बटन, सर्च बॉक्स, पावर बटन, यूजर अकाउंट पिक्चर, ये सारे जो है वो क्या होते हैं, ये हमारे विंडोज के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। नोटिफिकेशन एरिया, डेट टाइम, रिसाइकल बिन, ये सारे हमारे विंडोज के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आते हैं। अब आते हैं फाइल हैंडलिंग इन विंडोज। विंडोज के अंदर फाइल हैंडलिंग कैसे करेंगे। फाइल हैंडलिंग मतलब कोई फाइल को क्रिएट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, फोल्डर क्रिएट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आती हैं इसमें। अब हम क्या करेंगे, फाइल जैसे अब आते हैं इसमें दो चीज आती हैं, एक होता है फाइल और एक होता है फोल्डर। उससे पहले मैं कंप्यूटर को स्टार्ट और ये यहाँ पे है। अब आते हैं हम लोग फाइल्स एंड फोल्डर्स पे। फाइल्स एंड फोल्डर्स में क्या होता है, फाइल क्रिएट करना बताया जाता है। और फाइल्स क्या होता है, फाइल सारी इंडिविजुअल यूनिट ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर, ऑल स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर में स्टोर जो भी इंडिविजुअल फाइल होता है, जो भी इंडिविजुअल डेटा होता है उसको हम फाइल कहते हैं। और हर एक फाइल का एक नाम होता है, हर एक नाम के लास्ट में उसका एक एक्सटेंशन नेम होता है। जैसे कि एमएस वर्ड में आपने कोई फाइल बनाया है, उसके लास्ट में लिखा होगा .docx। आपने नोटपैड में कोई फाइल बनाया तो उसके लास्ट में लिखा होगा .txt। आपने पेंट में कोई फाइल बनाया तो वो उसके लास्ट में लिखा होगा .bmp या jpg या png। अब कोई म्यूजिक का फाइल है तो उसके लास्ट में लिखा होगा .mp3। कोई वीडियो फाइल है तो उसके लास्ट में लिखा होगा .mp4। ठीक है, ये सारे फाइल्स इंडिविजुअल फाइल्स हैं। और फोल्डर क्या होता है, फोल्डर एक लोकेशन होता है जो कि कहीं भी हो सकता है लोकेशन। ए ग्रुप ऑफ फाइल कैन बी स्टोर, जिसमें कि काफी सारे फाइल्स को स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे कुछ बेसिक शॉर्टकट दिए गए हैं, कंट्रोल जेड अंडो के लिए, कंट्रोल वाई रीडो के लिए, कंट्रोल सेलेक्ट ऑल के लिए, ये सारे आप लोग को याद होने चाहिए। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का केयर और मेंटेनेंस कैसे करेंगे हम। अब इससे पहले आता है जो फाइल एंड फोल्डर हमने अभी पढ़ा, उस फाइल एंड फोल्डर्स के साथ हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं डिजिटली। किसी फाइल एंड फोल्डर को हम क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन हैं जो कि हम किसी फाइल या फोल्डर के साथ कर सकते हैं। अब आते हैं फाइल को हम क्रिएट कैसे करेंगे, फाइल या फोल्डर को क्रिएटिंग अ फोल्डर इन विंडोज। विंडोज में हम फोल्डर को क्रिएट कैसे करेंगे। पहला स्टेप क्या है कि सीधा हम अगर डेस्कटॉप पे जाएंगे या कहीं भी ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक करेंगे और वहां पे हमें मिल जाएगा क्रिएट अ न्यू फोल्डर। तो वहां से हम न्यू फोल्डर को इजीली क्रिएट कर लेंगे। सेकंड है क्रिएटिंग अ फाइल इन विंडोज। विंडोज में फाइल क्रिएट करने के लिए कहीं भी ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक करेंगे और लास्ट में अगर नीचे न्यू लिखा होगा, न्यू पे क्लिक करेंगे, एक और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलेगा हमारा। उसमें हम जिस तरह की फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं, हम हमारे पीसी में जितने भी एप्लीकेशन ओपन होंगे उन ऐसे एप्लीकेशन जिनमें की फाइल क्रिएट किया जा सकता है, तो आपको उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे एक नया फाइल उसी नाम से क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं वर्ड पे क्लिक किया हमने तो आके लिख के आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ब्लैंक डॉक्यूमेंट .docx। ठीक है, तो क्या होता है रीनेम कैसे करेंगे। सिंपल सा फोल्डर या फाइल पे क्लिक करिए और सिंगल क्लिक और उसके बाद F2 बटन प्रेस करिए, आपको वहां पे रीनेम के लिए नया नाम टाइप करने का ऑप्शन आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन है कि आप उस फाइल या फोल्डर पे राइट क्लिक करिए, आपको लास्ट में नीचे कॉन्टेक्ट मेन्यू ओपन होगा, उसमें आपको एक लिख के आएगा क्या, रीनेम का ऑप्शन, वहां से आप उसको रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि फोल्डर को हम फाइल या फोल्डर को डिलीट कैसे करेंगे। सिंपली फाइल या फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, कीबोर्ड पे डिलीट का बटन में उसको प्रेस करेंगे, वहां उसके बाद पूछेगा श्योर यू वांट टू डिलीट, तो यस कर देंगे, अगर हमको श्योर है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका कि हम राइट क्लिक फाइल या फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे और वहीं पे हमारे पास ऑप्शन आएगा डिलीट का, उस पर क्लिक करेंगे, हमारा फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाएगा। तो वही सेम ऑप्शन पूछेगा यस और नो का, उसके बाद वो डिलीट हो जाएगा। फिर जब कॉपी कैसे करेंगे, उसको हम कॉपी करने के लिए सेम प्रोसेस है, फाइल या फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, देन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन होगा, उसमें हमारे पास ऑप्शन आएंगे कॉपी करना है तो कट करना, कट का ऑप्शन आएगा, क्लिक करने वाले कॉपी या कट पे क्लिक करके
जहाँ भी वो हमें पेस्ट करना है वहाँ ब्लैंक स्क्रीन पे जाकर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड देन पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, फाइल हमारा क्या होगा, पेस्ट भी हो जाएगा साथ में। अब आते हैं मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेंटेनेंस की क्या जरूरत है कंप्यूटर मेंटेनेंस करना। अब हम कंप्यूटर का प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं तो उससे होता क्या है कि हमारे डिवाइस का, कंप्यूटर का, पीसी का जो लाइफ है वो एक्सपेंड होता है, बढ़ जाता है लाइफ। तो हम नहीं मेंटेनेंस करते टाइम टू टाइम, जो पीसी हमारा 4 साल चलने वाला वो पीसी हमारा 6 महीने में ही खत्म हो जाएगा। टाटा टाटा बाय बाय, खत्म हो जाएगा वो। अब मेंटेनेंस करने के टाइम हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। डेली मेंटेनेंस का किन किन चीजों का ध्यान है, सबसे पहले क्या करना होता है हमें, टर्न ऑफ और रीस्टार्ट करना है पीसी को मेंटेनेंस करने के टाइम पे। सबसे पहला काम हमारा है पीसी को टर्न ऑफ और रीस्टार्ट करना है। फिर उसके अपडेट्स को चेक करने हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी एप्लीकेशन कोई अपडेट जो पेंडिंग नहीं है। फिर उसको एंटीवायरस को चलाना है ताकि हमें कोई वायरस वगैरह हो जो क्लियर हो जाए। फिर जो भी अननेसेसरी फाइल है, टेम्पररी फाइल्स है, उनको रिमूव करना है हमें। फिर हमारे पास बैकअप बैकअप है, जो हमारा डेटा जो डेटा है हमने 1 मंथ या 2 मंथ हमने जो वर्क किया हो तो जितना भी डेटा है उसको बैकअप लेकर कहीं पे रख देना सेफ। फिजिकली भी कंप्यूटर को हमारे फिजिकली भी क्लीन करना है, मॉनिटर स्क्रीन को क्लीन करना है, कीबोर्ड क्लीन करना है, माउस क्लीन करना है, इन सब चीजों को फिजिकली भी हमें क्लीन करना है। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना है अपने कंप्यूटर का। जो भी अननेसेसरी प्रोग्राम्स है उनको क्लोज करके रखना है। सिक्योरिटी अलर्ट को हमेशा चेक करते रहना है। ये सारे हैं जो डेली हमें ये काम करने हैं मेंटेनेंस के रूप में। ये मेंटेनेंस हमें डेली परफॉर्म कर दे ताकि हमारा पीसी स्मूथ चले। अब आते हैं फिजिकल क्लीनिंग में क्या सब करेंगे हम। क्लीनिंग द कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन, कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन को क्लीन करना है, कीबोर्ड को क्लीन करना है, स्क्रीन को क्लीन करना है, हैंडल डिवाइस केयरफुली क्लीन करने के टाइम हमें डिवाइस को केयरफुली हैंडल करना है। कंप्यूटर को हमें ठंडा रखना है, हमें ओवर चार्ज नहीं करना है। और प्लग इन डिवाइस केयरफुल, जब भी कोई प्लग लगाए तो उसको केयरफुली प्लग लगाएं, लूज प्लग ना लगाएं। बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ ना चलाएं। हमें मेंटेनेंस अपना शेड्यूल बनाना होगा। जैसे डेली में हमें क्या सब करना है, क्लीन अप योर ईमेल बॉक्स, डाउनलोड ईमेल अटैचमेंट। वीकली में क्लीन योर कीबोर्ड, क्लीन योर मॉनिटर। उसके बाद मंथली में ट्रांसफर फोटोग्राफ टू कंप्यूटर, ऑर्गेनाइजेशन सारी चीजें में एक शेड्यूल बनाना, किस टाइम हमें क्या काम करने हैं, ईयरली में क्या काम करना है वो शेड्यूल हमें तैयार करना है। उसका डेटा बैकअप लेना है अपने पीसी के सारा। उसके बाद वायरस के लिए हमें पीसी को अपने स्कैन करना है। कंप्यूटर का सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को ध्यान में भी रखना है। चीज टू कंप्यूटर में चीज क्या सब हो सकते हैं, थेफ्ट हो सकता है, इंफॉर्मेशन हमारा, फिजिकल डैमेज हो सकता है, कोई पर्सन जो आपका अपना ही पर्सन कोई आपके साथ बैठ के आपका डेटा चुरा रहा है, कोई हैकर आपके पीसी को हैक कर सकता है। इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। वो कैसे होगा, हमें अपने पीसी का सिक्योरिटी और प्राइवेसी को इंक्रीज करना होगा। सॉफ्टवेयर पायरेसी, हमें पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं यूज करना है। दिस इज स्टीलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड includes using or distribution unlicensed and unauthorized copies of a computer program or software. Use a computer piracy virus. Computer program that can damage the data and software program or steal the information. Worms. These are virus that replicate themselves. ये वायरस होता है जो खुद से रेप्लिकेट होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और ये ट्रोजन हॉर्स, ऑनलाइन प्रेडेटर, इंटरनेट स्कैम, ये सारे क्या है, सीट्स हैं जिससे कि हमारा डेटा जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है। प्रोटेक्शन योर डेटा कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरवॉल्स, इनक्रिप्ट डेटा, सिक्योर साइट पे यूज करना हमें। ये सारे हमारे आईसीटी के पार्ट्स हैं। तो आज का हमारा आईसीटी का जो चैप्टर है यहाँ क्लोज हुआ है। अगर आप लोगों को आईसीटी चैप्टर में हमें क्या, आईसीटी चैप्टर का ये क्वेश्चन आंसर करना है आप लोगों को, तो आप हमें मैसेज बॉक्स में या कमेंट में, हमें हमारा मोबाइल नंबर पे फर्स्ट लाइन पे था, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, या कॉल नहीं मैसेज करिए आप लोग। मैसेज करके हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो हम आपको क्वेश्चन आंसर भी से करवाएंगे हम। यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ पर हम लोग में कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।